एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियो पे जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था ना। कई बच्चों ने मुझसे उसके आंसर्स के पीडीएफ शेयर करे और उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की गलतियां करी हुई थी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आप लोग के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एंट्री है बच्चे, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ये आप सब बच्चों की ठीक थी। जनरल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अगली थी बच्चे, ओपन बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। एक बच्चे ने मुझे इसकी एंट्री लिख के दी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। देखिए समझिए, जो सेविंग अकाउंट होता है ना वो प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस में सिर्फ इतना काम हो रहा है कि बैंक अकाउंट खुल रहा है और प्रोप्राइटर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री बच्चे बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं है। और सपोज अगर यहाँ होता भी ना बैंक अकाउंट तो आपको स्पेसिफाई किया जाता कि बिजनेस के 2 करंट अकाउंट है, एक एसबीआई में एक पीएनबी में है। तो अगर मान लीजिए एसबीआई से पीएनबी में जा रहा होता तो आप लिखते पीएनबी बैंक अकाउंट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर अपनी सेविंग अकाउंट मतलब अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा जो है बैंक बिजनेस के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जनरल एंट्री थी परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹25,000। तो इसकी जनरल एंट्री भी ऑलमोस्ट सबकी ठीक थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा एक बात बताओ, ओल्ड मशीनरी अकाउंट क्या होता है? ओल्ड मशीनरी अकाउंट कुछ नहीं होता है। सिर्फ इतना हो रहा है कि बंदे ने अपना बिजनेस करने के लिए अगले ने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर ली है। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट है पेड ₹500 फॉर द रिपेयर ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी। अब देख लो कितनों ने इसमें रिपेयर्स अकाउंट खोला था। मैंने इतनी बार समझाया है, जब तक जो एसेट हम बिजनेस का बना रहे हैं जब तक वो एसेट इन यूज़ ना आ जाए, जब तक हम उसे अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल ना करने लग जाए, उस पे जो भी खर्चा होगा वो उसी एसेट के अकाउंट में दिखाया जाएगा। बेटा वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का खर्चा। तो यहाँ पे जो मशीनरी की रिपेयर्स पे मैं खर्चा कर रही हूँ वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का खर्चा। जितने भी बच्चों ने यहाँ रिपेयर्स लिखा था ना बच्चों, समझो जो रिपेयर्स होता है ना वो हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। मतलब उसे हम आए दिन कराते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ रिपेयर्स पे खर्चा क्योंकि मैंने पुरानी मशीनरी खरीदी, अब ये मशीनरी मेरी इन यूज़ नहीं आई है। तो यहाँ पे जो ये रिपेयर्स का अमाउंट है ये भी मशीनरी के अकाउंट में ही प्लस होगा। नेक्स्ट है बच्चे, पेड टू मोहन आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ हिस मतलब कि पवन्स हाउस ₹4,000। अब एक बात तो पक्की है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, रमन जो है अपने घर की रिपेयर के लिए पैसा मोहन को दे रहा है। भाई बहुत बच्चों ने लिखा मुझे मोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश जा रहा है, मोहन को दे रहे हैं। पर भाई साहब ये जो मोहन है ना हमारे डेटर है ना क्रेडिटर है, इनका नाम कैसे लिख सकते हैं? बिजनेस में उन्हीं लोगों के अकाउंट्स खुलते हैं जो हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं। XYZ खर्चों के अकाउंट नहीं खुलते हैं। किसी को हम सैलरी पे कर रहे हैं उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे, किसी बंदे से मुझे कमीशन मिल रही है उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। सिर्फ उसका अकाउंट खोलूँगी जो मेरा डेटर होगा या मेरा क्रेडिटर होगा। तो अब यहाँ पे क्या करा,
ओनर ने अपने घर को रिपेयर कराया, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए क्या होगी, ड्राइंग्स हो गई, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जर्नल एंट्री बनी बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। नेक्स्ट है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर ₹500 एंड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹250। अब एक ने मुझे लिख के दिया कैश अकाउंट टू मिसलेनियस इनकम। बेटा जी, न्यूज़पेपर की इनकम तो मिसलेनियस इनकम में आ जाएगी, लेकिन फर्नीचर की इनकम मिसलेनियस इनकम में कैसे आ जाएगी? क्या आप लोग फर्नीचर का अकाउंट नहीं खोलते हैं बुक्स में? खोलते हैं ना, तो जब फर्नीचर बिक रहा है तो फर्नीचर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना बेटा, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री बनी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ये सब बच्चों की ठीक थी। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 months। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बच्चे 15 लाख को 6% इंटू 9/12, क्योंकि हमें 12 महीने का इंटरेस्ट देना है ऑनर को, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मोहन ₹1000। बिजनेस में पैसा आ रहा है क्योंकि मुझे एक इनकम हो रही है, तो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब फिर से मुझे यहाँ पे मोहन का नाम मिला बुक्स बच्चों के टेस्ट पेपर्स में, तो ये तो आप लोग ध्यान रखिए ना जो आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं। प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स एंड इशूड अ चेक अगेंस्ट इट ₹10,000। देखिए अब हुआ क्या है, आपने गुड्स के लिए ऑर्डर परचेज करा है, आपकी अभी परचेजेस नहीं हुई है। जितने बच्चों ने यहाँ परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था ना, उन सब का गलत है। आपके घर में अभी गुड्स थोड़ी ना आए हैं, लेकिन हाँ आपने चेक इशू कर दिया है, एडवांस पेमेंट दे दी है, तो इस चेक इशू की तो एंट्री मुझे डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी मेरे गुड्स परचेज नहीं हुए हैं, मेरी घर के अंदर मेरे जो गुड्स ऑर्डर करे थे वो नहीं पहुंचे हैं, तो ये परचेजेस अकाउंट तो नहीं खुलेगा यहाँ पे, ये बात तो पक्की है। तो देखिए अब होगा क्या, आपने गुड्स के लिए एडवांस दे दिया ना, तो हम नया अकाउंट खोलेंगे जिससे हम लिखेंगे एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने एक चेक इशू किया है यहाँ पे। तो बेटा जर्नल एंट्री बनेगी एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। कल को जब वो गुड्स आपके घर के अंदर आ जाएंगे ना, जब आपको अपना माल मिल जाएगा जो आपने जिसके लिए एडवांस दिया था, तो उसके लिए आप एंट्री तब देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट। इस अकाउंट को यहाँ से फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ख़त्म कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे परचेजेस अकाउंट से। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता। 1 लाख का 15% हुआ 15,000। 1 लाख से 15,000 माइनस करके जो हमने सेल्स करी है रमन को, वो करी हमने 85,000 की। तो अब हमारी जर्नल एंट्री बनी बच्चों रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। चलिए नेक्स्ट, रमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। अब रमन ने जो मुझे गुड्स वापस करे ना, वो लिस्ट प्राइस 4,000 के थे। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे सेल्स रिटर्न के सामने 4,000 लिखा, उन सब का गलत है। देखो बेटा हुआ क्या, हम लोगों ने 1 लाख के जो गुड्स थे लिस्ट प्राइस के, 1 लाख के गुड्स पे 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया था ना, तो जब मेरे को वो लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करेगा, तो क्या मैं ये 15% यहाँ से नहीं माइनस करूँगी? तो जब आप 4,000 का, जब बच्चों आप लोग 4,000 का 15% निकालेंगे, तो बेटा वो आपका बैठेगा 600। तो इसमें से आप 600 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3400। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमन
द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब रमन ने मुझे बचा हुआ पैसा जो था, जो मैंने उससे लेना था, मुझे दे दिया। अब रमन से मुझे पैसे कितने मिलने थे पहले ये समझते हैं। रमन ने बेटा, मैंने सेल्स की थी 85,000 की, जिसमें से उसने 3400 का मुझे क्या थे गुड्स वापस कर दिए। तो देखिए मेरी सेल्स थी 85 और मुझे उसने 3400 के गुड्स क्या कर दिए बच्चे, वापस कर दिए। तो रमन से मुझे इतने पैसे मिलने थे, जिस पे मैंने उसे 5% कैश डिस्काउंट दिया। तो इसका जब 5% निकालेंगे तो बैठेगा 4080। तो टोटल अमाउंट मुझे रमन ने दिया 77520। तो जनरल एंट्री बनी बच्चों, बैंक जो उसने मुझे चेक दिया 77520 का दिया, डिस्काउंट अलाउ किया मैंने उसे 4080 का किया, और रमन से टोटल पैसा मुझे मिलना था 81600। हमने क्या करना था मैं आपको फिर बताती हूँ। जब भी कोई हमें चेक देगा तो हम ये चेक करेंगे क्या वो चेक हम बाद में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि चेक हमने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इसीलिए बच्चे मैंने अपना बैंक अकाउंट का अमाउंट बढ़ा दिया। सपोज़ ये चेक किसी और दिन जा रहा होता तो यहाँ बैंक की जगह बच्चों अमाउंट आ जाता चेक इन हैंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, चेक रिसीव फ्रॉम रमन गॉट डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹250। अब जो रमन जी का चेक था वो क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया, और बैंक ने मुझसे ₹250 चार्ज कर लिए। तो अब जब रमन का चेक डिसऑनर हो गया तो रमन को वापस मैं अपना डेटर खड़ा करूँगी। अब क्या हुआ देखिए, मैंने क्या क्या किया था। मैंने सोचा था रमन जी ने मुझे चेक दे दिया, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैंने बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया था, उन्हें डिस्काउंट अलाउ कर दिया था और उनका अकाउंट अपनी बुक्स में ख़त्म कर दिया था। अब रमन जी का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो मैं उनको वापस अपना डेटर खड़ा करूँगी। कितने अमाउंट से करूँगी, एक तो ये अमाउंट बेटा जो है 81600 प्लस 250 जो मुझसे बैंक ने चार्ज करे हैं। वो किस चीज़ के करे हैं, वो इस चीज़ के करे हैं कि मेरा चेक जो हुआ है डिसऑनर हुआ है, तो ये पैसा भी मैं किससे रिकवर करूँगी, रमन जी से रिकवर करूँगी। अब बैंक को कितने अमाउंट से घटाएंगे, मैंने अपना बैंक खुद कितने अमाउंट से बढ़ाया था 77520। तो एक बात तो पक्की है 77520 से तो मुझे अपना बैंक कम करना ही करना है। लेकिन बैंक ने मेरे से 250 रुपये मेरे डिसऑनर के चार्जेस भी तो काट लिए ना। तो अब मैं अपना बैंक जो कम करूँगी बच्चे वो करूँगी 77,770 रुपीज़ से, और जो उनको ये डिस्काउंट अलाउ किया था ये मैं उनसे वापस ले लूँगी। अब ये डिस्काउंट का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, जो मुझे उनसे पैसा मिलना था वो तो मुझे टाइमली पेमेंट आई नहीं है, तो अब काहे का डिस्काउंट अलाउ करेगी। अब मैं उनसे अपना ये डिस्काउंट अलाउ वापस ले लूँगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सैलरी पे टू मोहन बाय चेक ₹2000। हमने मोहन जी को सैलरी पे की है। अब जरा सोचना कितने बंदों ने यहाँ पे मोहन का अकाउंट खोला था। फिर वही बात है मेरे पास कि बुक्स में उन्हीं के अकाउंट्स खुलते हैं जो हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हम अपनी बिजनेस डील करते हैं। किसी भी खर्चे का अकाउंट नहीं, खर्चे का अकाउंट खुलता है मतलब जिसको मैं वो पैसा दे रही हूँ ना, सैलरी दे रही हूँ या किसी से कमीशन ले रही हूँ या किसी को रेंट दे रही हूँ, उन बंदों के अकाउंट्स नहीं खुलते हैं। तो बच्चे सही एंट्री बैठी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और बहुत बच्चों की गलती। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹20,000। एक बात तो पक्की है, बैंक से 20,000 रुपये निकले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि ये तो मेरी ड्राइंग्स हो गई। एंड फॉर ऑफिस यूज़ ₹30,000। अब बताओ कितनों ने मुझे यहाँ वर्ड लिख के दिया ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऑनर को पैसा चाहिए था, कोई खर्चा करना था, वो बैंक गया, उसने पैसा निकाल लिया। तो हुआ क्या, हमारे बैंक से जो टोटल पैसा निकला 50,000 निकला।
हमने ड्राइंग्स कितने की थी? हमने ड्राइंग्स करी बच्चे 20,000 की। और ओनर के हाथ में कैश कितना आया? ओनर के हाथ में कैश आया बच्चे 30,000। जितनों ने भी इस 30,000 के सामने ऑफिस यूज वर्ड लिखा था ना, वो गलत है। वो अभी ओनर ने पैसा निकाला है, उसको यूज़ नहीं करा है। जब वो उस पैसे को यूज़ करेगा ना, तब मैं उसको एक्सपेंस बनाऊंगी। अभी वो मेरा एक्सपेंस नहीं बना है। वो तो सिर्फ बता रहा है क्वेश्चन कि ऑनर ने बैंक से पैसा निकाला है 20,000, कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ ऑफिस यूज़ के लिए। अभी क्या ऑफिस यूज़ करेगा ये नहीं पता। तो ऑनर के पास क्या आया? ऑनर के पास कैश आ गया। तो बच्चों जर्नल एंट्री बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। ये बेटा अभी एक वीडियो बनी है, मैं अभी 2 वीडियोस और बनाऊंगी, इस पूरे पेपर को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को पेपर से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे।